आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आज के इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसका जो विषय है वो है प्रार्थना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आप में से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं और अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि ब्रदर, हम प्रभु में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परंतु हमें प्रार्थना करना नहीं आता, तो हम प्रार्थना कैसे करें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रार्थना करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक मसीह व्यक्ति को किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए और कैसी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करते हैं और कौन सी ऐसी प्रार्थना है जिसे करने पर परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेंगे। इन सारी बातों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज के वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक इंसान का जिंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, उसी प्रकार से एक विश्वासी के लिए वचन पढ़ना और प्रार्थना करना उसके आत्मिक ज़रूरत के एक हिस्सा है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, तो आप आत्मिक रूप से मर जाएंगे। शारीरिक रूप से तो शायद आप नहीं मरेंगे, लेकिन जो आपकी आत्मा है, जो यीशु मसीह के बलिदान के कारण जिस आत्मा ने उद्धार पाया है, वो आत्मा बिना प्रार्थना और वचन के ज़रूर मर जाएगी। जैसे पहले आपकी अवस्था थी, आदम के पाप करने के कारण जैसे मनुष्य की आत्मा मर गई थी, उसी प्रकार से आज भी जो व्यक्ति वचन में नहीं चलता है, प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता है, उसकी आत्मा भी मर जाती है। तो इस बात को आपको समझना होगा। आज मैं आपको वचन के द्वारा बताने वाला हूं कि प्रार्थना करना कैसे है, कैसे प्रार्थना कर सकते हैं आप। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 5 आयत को। यहां पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटी के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब भी तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि तुम्हारी प्रार्थना कपटी लोगों के समान नहीं होना चाहिए। कपटी लोगों की प्रार्थना क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह किन कपटियों की बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि परमेश्वर पर विश्वास करने की बात तो करते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितना धर्मी है। कई बार विश्वासी लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर हम पास्टर के सामने प्रार्थना करेंगे, चर्च में जाकर खड़े होकर आराधना के समय में प्रार्थना करेंगे, तो लोग हमें देखेंगे और वो जानेंगे कि देखो कितना धर्मी व्यक्ति है, कितना परमेश्वर से प्रेम करता है कि ये प्रार्थना कर रहा है। कई बार लोगों को खुश करने के लिए आप प्रार्थना का जीवन जीते हो। जैसे चर्च में कई बार आपको बोला जाता है कि आप प्रार्थना करो, तो आप ऐसे ऐसे प्रार्थना करते हो जो कि आपको प्रार्थना करना भी नहीं है, फिर भी आप उसको एक्स्ट्रा कर रहे हो ताकि लोग आपको देखें और समझे कि ये बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। तो क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना को सुनता है? नहीं मेरे प्रियो। तो प्रार्थना कैसा होना चाहिए? प्रार्थना सिंपल होता है। प्रार्थना में कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं लगा हुआ है कि अगर आप उस तरह से प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, या प्रार्थना करने में आपने अच्छे तरीके से कुछ शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया, कुछ शब्द ज़्यादा नहीं बोले तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रार्थना का मतलब होता है हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना। यानी कि आप जब किसी से बात करते हैं तो किसी से मदद मांगते हैं, किसी को आप जाके बोलते हैं कि मेरे लिए ज़रूरत है, आप मेरी मदद कर दो। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हो तो प्रार्थना के जरिए आप परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों को बोलते हो। यानी कि हम जो कुछ परमेश्वर से चाहते हैं वो हम प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि जो भी आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे परिवार में आप शांति दीजिए, मेरे परिवार में आप आशीष दीजिए, परमेश्वर मेरे बच्चों को आप पढ़ने लिखने में बुद्धि दीजिए, मेरे घर परिवार को चलाइए, ये सब बातें जो करना है परमेश्वर के साथ, इसी को प्रार्थना कहा जाता है। तो प्रार्थना करने के लिए आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि अगर आप चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप अपने घर में भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना कैसे करना है? आपको सबसे पहले चीज़ है, 3 चीज़ आपको समझानी होगी। एक जो प्रार्थना है वो होता है सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना क्या है कि आप कुछ लोगों के साथ बैठकर एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा प्रार्थना होता है कलीसिया की प्रार्थना। आप कलीसिया की प्रार्थना में आप संडे के दिन जाते हैं तो वहाँ सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। और तीसरी जो प्रार्थना है वो है व्यक्तिगत प्रार्थना, है नहीं, अपने खुद के लिए प्रार्थना, अपने खुद अकेले में बैठकर प्रार्थना करना होता है। तो परमेश्वर जब यहाँ बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा, तो वो यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कलीसिया में प्रार्थना करना वो अलग है, सामूहिक रूप से प्रार्थना करना वो अलग है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। लेकिन आपको करना क्या है? आपको आगे वचन में अगर आप पढ़ोगे उसके 6 आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा
और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि परमेश्वर से सबसे अच्छे तरीके से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप अकेले में बैठिए, प्रभु के पास बैठिए, ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपको कोई देखने वाला ना हो। यहां पर कोठरी लिखा है, घर लिखा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके घर में अगर एक परिवार है, उस परिवार में एक ही कमरे में सब लोग रहते हैं तो कहां वो बैठेगा, कहां प्रार्थना करेगा। तो यहां प्रभु समझाने के लिए बोल रहे कोठरी में जाना, यानी कि एकांत में जाना, अकेले में जाना। आप किसी पार्क में जाइए, आप किसी मैदान में जाइए, आप किसी ऐसे जगह पर जाइए जहां पर आप अकेले हों, वहां जाकर आप आराम से प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए परमेश्वर मेरे जीवन में ये जरूरत है। अगर आपके घर में कहीं जगह है, कोई कमरा खाली है, आप उसमें बैठिए। तो अपना एक व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं लोगों के सामने प्रार्थना करूंगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा मसीह हूं, तो ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। बहुत सारे लोग आज चर्च में, कलीसिया में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि अगर हम लोगों के सामने प्रार्थना करेंगे तो लोग हमें अच्छा जानेंगे। देखिए, कलीसिया के अंदर प्रार्थना करना, चर्च के अंदर प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन आप दूसरों को दिखाने के लिए जब प्रार्थना करते हो, दूसरों को यह दिखाना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे धर्मी व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे विश्वासी हो, तो आपको प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी प्रार्थना को देखकर ये बोल चुका है कितना अच्छा प्रार्थना करता, तो आपका प्रतिफल आपको मिल गया है। चर्च में प्रार्थना करिए, आपके पास्टर प्रार्थना करने के लिए बोलते जरूर करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खुद के मन से बड़ाई मत करिए कि मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला हूं, परंतु गुप्त में जाइए, प्रभु के सामने प्रार्थना करिए। आप 15 मिनट भी, 20 मिनट भी अगर परमेश्वर के संग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन अगर 4-4 घंटे सिर्फ आप बड़बड़ बक कर रहे हो, दुनिया को दिखाने की बातें कर रहे हो, तो उस प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रार्थना कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप अकेले में जाकर प्रभु से प्रार्थना करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च में तो प्रार्थना करते हैं और बाकी सारे मीटिंग्स में जहाँ पर लोग होते हैं वहाँ प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का अपना खुद का प्रार्थना नहीं है। हो सकता है आप जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, आप लोग भी अकेले में प्रार्थना नहीं करते होगे। चर्च में आप प्रार्थना करते होगे, कलीसिया में आप प्रार्थना करते होगे, लेकिन घर में क्या आपका खुद का एक प्रार्थना का समय है? अगर नहीं है तो उसको बनाइए। जब तक आपका व्यक्तिगत प्रार्थना सही नहीं होगा, आपके बाकी जीवन में भी परमेश्वर का काम दिखाई नहीं देगा। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो लोग पीछे हो जाते हैं वो यही कारण है कि वो कलीसिया में अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों में भी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो परमेश्वर के संग एक रिश्ता है वो सही नहीं होता है। और जब तक आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के संग रिश्ता सही नहीं होगा, आप आत्मिक रूप से उन्नति नहीं कर पाओगे। तो आज से आपका एक व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए, एक समय नियुक्त कीजिए जब आप अकेले में बैठकर सिर्फ परमेश्वर से बात करें। आप बाकी चीज़ें बाद में करें, पहले प्रभु के संग अपने रिश्ते को ठीक करें। तो ये है प्रार्थना करने का सही तरीका। दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए। कोई ये सोचेगा कि आप बहुत अच्छे धर्मी हो, इसीलिए आप उसके सामने बड़े बड़े बातें करके प्रार्थना करते हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करो, क्योंकि आपके प्रार्थना करना परमेश्वर सुनता है, लोग नहीं सुनते। आपके जवाब को परमेश्वर देते हैं, लोग आपके जवाबों को नहीं देने वाले। तो इसलिए प्रभु को खुश करने वाली बातों को करें, संसार को खुश करने वाली बात ना करें। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी आपको दी, आपको समझ में आया है। तो आगे से आपका एक व्यक्तिगत प्रार्थना ज़रूर हो। अगर आज से पहले आपने अकेले में प्रार्थना नहीं किया, तो आज के बाद प्रार्थना करना शुरू करिएगा। अपने अकेले का समय निकालिए, परमेश्वर के संग बैठिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको ज़रूर अपने अगुवाई में चलाएंगे। प्रभु सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।